हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स विद ग्रीन टी। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे ये इकोनॉमिक्स से है और प्रीलिम्स 2017 के पेपर में ये पूछा गया था, 2017 प्रीलिम्स यूपीएससी। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल काफ़ी फेमस टॉपिक जो कि है एलपीजी रिफॉर्म्स, जो आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स हुए थे 1991। एलपीजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों टर्म से एसोसिएट किया जाता है ये। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, बिल्कुल कोर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कोर सिलेबस है उससे है। और ये आपको नहीं आता तो आपकी प्रेपरेशन आप समझ सकते हैं कि अभी वीक है, क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये आपको बिल्कुल तगड़ी पकड़ होनी चाहिए इसके ऊपर आपकी। और इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होने लगी तो ऑटोमेटिकली आप उसमें खोते जाएंगे। तो लेट्स सी, ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन 1991। तो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उससे क्या क्या असर आया या क्या व्हाट वर द चेंजेस और इफेक्ट्स दैट वर सीन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन 1991। तो 1991 पहले तो हम एलपीजी याद रखेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका कहीं ना कहीं हद तक आपको एक मीनिंग पता होगा कि ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल, एक हमारा इंडिया का ग्लोबली जो ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट है वो इंक्रीज़ हो गया। तो उसका मतलब है कि हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, और ओपन कर दी मतलब कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और फ्रीली होने लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगा। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन हो गया। फिर प्राइवेटाइजेशन, अगेन कि प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा बूस्ट दिया गया, और गवर्नमेंट को, जो बिज़नेस में गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल था, उसको रिड्यूस किया गया। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट था कि जो लाइसेंस राज सिस्टम था, जो परमिट सिस्टम था, वो सबको डिसमेंटल किया और हटा दिया गया, और उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया। और फिर बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, वो भी अगेन कि गवर्नमेंट का केवल एक फैसिलिटेटर का रोल होएगा इकोनॉमी में, केवल वो फैसिलिटेट करेगा बिजनेस को, और वो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो दैट इज़ ऑल्सो लिबरलाइजेशन। तो ये सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं हम बारी बारी से कि क्या क्या असर आया इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन 1991 की वजह से। फर्स्ट है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, तो अब हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें एग्रीकल्चर का पहली बात तो ज़्यादा कुछ कनेक्ट नहीं है। अब वो भी ये बोल रहा है कि इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, तो ये ऑटोमेटिकली आप थोड़ा भी सोचेंगे इसके बारे में, अपना डिडक्शन का कैपेबिलिटी लगाएंगे, तो आप इसको ऑप्शन को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देंगे कि ये आपको बस फंसाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो दिस ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि एग्रीकल्चर का एलपीजी से इतना ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, और इनॉर्मसली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे वर्ड से आपको बच के रहना है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, शेयर ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे इन वर्ल्ड ट्रेड वो इंक्रीज़ हो गए। तो ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस है कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो गया, लिबरलाइजेशन इंक्रीज़ हो गया। तो इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स जो थे आउटर वर्ल्ड के साथ इंडिया का कनेक्ट था वो इंक्रीज़ हो गया। तो फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो डेफिनेटली उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुए। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड है, एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज, अगेन सेम चीज़ कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तो इसकी वजह से आपके एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ। हमने मतलब अलाउ किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू कम इन टू आवर कंट्री। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और फाइनल स्टेटमेंट है, और यही सबसे ज़्यादा ट्रिक करता है लोगों को, कि ये है इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। और केवल यही स्टेटमेंट है जो डिटरमाइन करेगा आपका क्वेश्चन आप सही मार्क करते हैं या नहीं, क्योंकि सारे लोग ये फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत मार्क करेंगे, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को सही मार्क करेंगे, बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों। अब आपका फाइनली आके अटकता है इस पे कि फोर्थ स्टेटमेंट की आपको कितनी नॉलेज है, कि इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। अब यहाँ पे भी ऐसा वर्ड यूज्ड है इनॉर्मसली, और यूजुअली यूपीएससी के साथ ये है कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड्स यूज होंगे स्टेटमेंट पे, उतना ही ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो स्टेटमेंट गलत होगा। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो हमारे अचानक से बहुत इंक्रीज़ हो गए 1991 का रिफॉर्म करते ही। और 1991 रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने का वन ऑफ द मेजर रीजंस ही ये था कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल टाइम लो और डिसमली लो, बहुत ज़्यादा लो पे आ गए थे। केवल 1.2 बिलियन था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और केवल 2 साल के अंदर ही 1991 में
हमने किया रिफॉर्म, और 93-94 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम 1.2 बिलियन हो गया था 15 बिलियन। तो ये ऑलमोस्ट 15 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था फॉरेन एक्सचेंज। तो इसलिए ये इनॉर्मस वो है ये चेंज, तो इनॉर्मसली इंक्रीज़ हो गया था 15 टाइम्स, 1.2 बिलियन से 15 बिलियन। तो अगेन 2, 3 एंड 4 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, 2, 3 एंड 4। और अगर हम इसकी एक जनरल समराइज़ करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन 1991 से रिलेटेड है, तो वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो गया था, जो कि 17% तक चला गया था, वो रिड्यूस होके 2.5 साल के अंदर 8.5% पे आ गया। सॉरी। सेकंड पॉइंट होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जिसकी अभी हमने बात की, कि वो 1.2 बिलियन से इंक्रीज़ होके 15 बिलियन हो गया था इन 1994। तो दिस वाज अ ड्रास्टिक इंक्रीज़, इनॉर्मस इंक्रीज़। फिर बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की, तो वो भी इंक्रीज़ होके 1.1% से 4% हो गई थी जीडीपी ग्रोथ। फिर बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, तो वो रिड्यूस होके फ्रॉम 8.4% टू 5.7% हो गया था। तो फिस्कल डेफिसिट भी रिड्यूस हुआ था, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और फाइनली एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स मोर देन डबल्ड, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे 1991 से 1994 के बीच में। तो ये भी हमने सेकंड स्टेटमेंट में ये बात कवर की है। तो इस तरीके से बहुत ही कोर पार्ट है आपके यूपीएससी के सिलेबस का, और ये आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो आंसर विल बी बी।